डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एक टर्म आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट करते क्या है? जनरली एक्सपोनेंट मीन्स पावर ऑफ ए वेरिएबल। क्या है? ये पावर है, किसी भी वेरिएबल का पावर को उसको हम लोग एक्सपोनेंट करते हैं। जैसे a टू द पावर x, तो यहाँ पर पावर क्या है? x। तो ये किसका पावर है? a का पावर है, तो ये a टू दी पावर x, ये आपका x क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। अब जैसे इसमें कुछ बेसिक चीज समझिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर a है तो हम डिफाइन करते हैं कि a टू दी पावर जीरो इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे a का पावर क्या है? जीरो है, तो ये क्या हो गया? जीरो एक्सपोनेंट हो गया। अब फिर नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, दैट मीन्स अगर कोई नॉन जीरो नंबर a है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन वी डिफाइन a टू द पावर माइनस n, यानी ये क्या हम नेगेटिव को डिफाइन कर रहे थे। a टू द पावर माइनस n का मतलब क्या हो गया कि 1 बाय a टू द पावर n। अब कुछ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को याद करना कि अगर a और b कोई टू रेशनल नंबर्स है और m और n कोई इंटीजर्स है, देन हम लोग डिफाइन करते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। सेकंड, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू जीरो होता है। थर्ड, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू हम कर सकते हैं a टू द पावर m, यानी ये पावर क्या होता है? मल्टीप्लाइड हो जाता है। उसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर m। फिर है a b टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n एंड b टू द पावर n। लास्ट a बाई b टू द पावर n, यानी इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n, जहाँ पर b क्या होगा? नॉन इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट के रूप में रेशनल नंबर कैसे होगा? जैसे यहाँ पर 4 स्क्वायर समझिए, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 16 है। इसका इन्वर्सली अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ 4 का पावर क्या हो रहा है? रेज्ड हो रहा है किसके? तो 2 पावर 2 तक। 4 इज रेज्ड टू द पावर 2 इज 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि व्हेन ए क्वांटिटी, यहाँ पर देखिए कि व्हेन ए क्वांटिटी हैड इट्स एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, its numerator denotes the exponent, that is power, and the quantity of the quantity, while its denominator denotes the radical, that is root of the quantity। देखिए यहाँ पर 225 टू द पावर कितना है? 3/2। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया है कि इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब क्या? 3, ये डिनोट करता है किसको? एक्सपोनेंट को। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 into the power 3, तो ये 3 न्यूमरेटर क्या? पावर को यानी एक्सपोनेंट को डिनोट कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कितना है? 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया? ये स्क्वायर रूट ऑफ, तो यानी इसको आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 225 टू द पावर 3 और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इस पे, क्योंकि 2 है इसलिए यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और m कोई इंटीजर है जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो a टू द पावर m बाई n को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट a टू द पावर m, और इसकी किसका रूट हो गया? nth रूट। यानी पर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि a टू द पावर m बाई n, इसका मतलब हो गया कि nth रूट ऑफ a टू द पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, जहाँ पर यहाँ पर a टू द पावर m क्या कहलाता है? रेडिकेंड कहलाता है। ये पूरा टर्म यानी nth रूट ऑफ a टू पावर क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। n क्या है? n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और ये जो साइन है, दिस साइन इज कॉल्ड द रेडिकल साइंस। याद रखिएगा जो इंडेक्स होता है ऑफ ए रेडिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटर। यहाँ पर ये आपका जो इंडेक्स है रेडिकल का वो हमेशा पॉजिटिव होता है।